जय श्री राम, राधे राधे। जय सीता मैया, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है रामायण के बाल कांड से प्रथम सोपान में प्रसंग से ब्राह्मण संत वंदना। ब्राह्मण संत वंदना आज का हमारा टॉपिक है और हम श्रवण करेंगे। प्रथम महीश्वर चरना, जाय जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुहानी। पहले पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न व संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सादर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख परिचिद्र जुड़ावा, बंदनी है जिन जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। जैसे कपास का धागा सुई के छेद में डालकर और कपड़ों को बुनता है और कपड़ा समस्त संसार का तन ढकता है, स्वयं उसी प्रकार संत भी अपने दुख पाकर और दूसरों के दुख को हरता है। मुझ मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समान आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुदि मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बिट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देशा, समेत सादर समन कलेसा। अपने धर्म को जो अटल विश्वास है वह अक्षयवत है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह संत सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, देह संग फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला समाज प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझय जन मुदित मन, मंजह अति अनुराग। लहे चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावल रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज और प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ मोक्ष काम चारों फलों को पा जाते हैं। मंजन फल देखे तत्काला, का कहोए पिक बकौ मराला। सुन अचरज करे जन कोई, सत्संगित महिमा नहीं होई। इस समय तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बुलबुले हंस।
यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, ये जड़ चेतन जीव समाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जब देह जतन जहां जे पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदन आन प्रभा उपाऊ। जिनमें से जिसने भी जिस जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति संगत विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय कोई नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुझ मंगल मूला, सोई फल सिद्ध तब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि फल प्राप्ति फल है और सब साधन को फूल है। सत सुध रहे सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, हन मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगित पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि किसी मंजन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वे सब भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश नहीं देते। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरे हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहे जात न कहते, साख बने के मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी संत महिमा का वर्णन करने में सपताती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सब सुगंध कर दो। सियावल रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समानता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। सियावल रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।